हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि आज आरआरबी एएलपी का ऑफिशियल जो आंसर की है वो दे दिया है। आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के जो वीडियो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो क्वेश्चन हमने अभी ऑफिशियल क्वेश्चन मिला है उसमें से आपका एक शिफ्ट हम आज लेकर आए मैथ्स का, आरआरबी एएलपी एग्जाम 2024 मैथ्स का। ये 25/11/2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को आपको हम डिस्कस करवा देंगे यहाँ से। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, ग्राफ का क्वेश्चन है कि दिए गए आलेख को अध्ययन कीजिए और उसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये है, देखिए ये यहाँ पे कितना आपको 450 का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? कार का ग्राफ है। फिर ये बाइक का ग्राफ आपको कितना यहाँ पे 300 है, ये कितना है 500 है, और ये कितना आपको 150 है, 150 है, ये 250 है। तो पूछा क्या है कि बाइक का उपयोग, ठीक है, बाइक का उपयोग वाले कर्मचारियों की संख्या और मेट्रो, ठीक है, उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो बाइक का जो जो संख्या है यहाँ पे, बाइक वाले का और क्या एक मेट्रो वाले का, दोनों का जो रेशियो पूछा वो कितना आपको है ना। तो बाइक वाला का यहाँ देखिए, बाइक वाला का कितना होगा आपको यहाँ पे 300 संख्या हो गया यहाँ से। उसके बाद मेट्रो का संख्या कितना हो गया आपको 150 हो गया। इस दोनों का रेशियो पूछा कितना होगा। इस अब ये दोनों का रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये कट जाएगा आपको कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा 15-30। तो ये क्या आ गया आपको, बाइक और मेट्रो का जो रेशियो आएगा संख्या का वो कितना आ गया 2:1 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना है यहाँ पे 1 दिया हुआ, 2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ से कहता है हमारा, कहता है कि एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। तो इस दूरी में कार का औसत चाल कितना होगा। तो आपको पता होगा कि औसत चाल बराबर कितना होता है। ठीक है, तो औसत चाल बराबर देखिए क्या होता है आपको, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी जितना तय करेगा और कुल समय होता है। ठीक है, यहाँ पे कुल समय होगी। अब यहाँ देखने वाली बात है कि दूरी तो 3-3 किलोमीटर का दिया हुआ 4 दूरी, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ कि समय की जगह क्या दिया हुआ आपको चाल दिया हुआ। तो फिर भी हम निकाल लेंगे। तो आप देखिए कि समय निकालने के लिए, तो समय निकालने के लिए क्या हो गया, दूरी बटा कितना हो गया आपको चाल हो जाएगा। क्या हो गया आपको चाल होगा। यदि आपका, ठीक है, यदि आपको चाल दिया हो, दूरी दिया हो, तो उसका जो औसत चाल होता है, एवरेज जो स्पीड होता है वो देखिए कितना हो जाएगा आपको, जो हमारा डिस्टेंस होगा, जितना भी डिस्टेंस होगा, D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया, D4 हो गया, ये डिस्टेंस आपको आगे चलता रहेगा। और नीचे जो होता है तो कुल समय होता है, लेकिन समय तो दिया नहीं है। यहाँ पे चाल देगा, चाल देगा तो क्या होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो पहला दूरी 1 हो गया तो इसका भी चाल होगा, S1 चाल मान लेते हैं। दूसरा दूरी का चाल मान कर चलते हैं, S2 हो गया। तीसरा दूरी का चाल मान कर चलिए, S3 हो गया। और चौथा चाल का मान कर चलिए आपका S4 हो गया। डॉट डॉट ये प्रोसेस होते रहेगा। ये एवरेज स्पीड होगा कब, जब आपका दूरी और चाल दिया हो। तो चलिए अब यहाँ से हम निकालते हैं सवाल। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आपका यहाँ देखिए 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी दिया हुआ है। तो दूरी कितना हो गया 3 + 3 + 3 + 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको समय निकालना है, तो ये दूरी हो गया, दूरी बटे कितना हो गया आपको चाल, चाल कितना है यहाँ का पहला का आपको 10 हो गया, प्लस फिर 3 बटे कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। तो इस दूरी का ये चाल हो गया, इस दूरी का ये चाल हो गया। फिर अगला 3 किलोमीटर का जो चाल होगा वो कितना आपको 30 है। फिर अगला का कितना हो गया 3/60 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ से देखिए कितना ऊपर में कितना हो गया आपको 12 हो गया। ठीक है, नीचे एलसीएम कितना आएगा आपको 60 आएगा। ये हो गया 10 × 6 = 6 कितना हो गया आपको 18 हो गया, प्लस 20 × 60 3 कितना हो गया आपको 9 हो गया। 30 दूनी 60, 3 दूनी कितना हो गया आपको 6 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया। तो फाइनली इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, तो फाइनली सॉल्व करेंगे, ऊपर में कितना हो गया 12 हो गया, नीचे कितना हो गया 9, 6 3 9 9 18 दूनी कितना हो गया 36 हो गया, ऊपर कितना होगा आपको 60 हो जाएगा। काटेंगे 12 × 36 हो गया, 20 × कितना हो गया आपको 60 हो गया। तो फाइनली आंसर कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा औसत चाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि 11,000 रुपये पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका 2 प्रोसेस है। एक आपका प्रोसेस है अनुपात वाला, ठीक है, तो अनुपात वाला भी देख लेंगे। यहाँ पे एक अनुपात वाला प्रोसेस है, आपको आपका है आपको सक्सेसिव रेट, ठीक है, सक्सेसिव रेट दोनों तरीके से आपको बता देते हैं रेट निकालने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए कि जो रेशियो होता है 2 वर्ष का जो रेशियो होता है वो होता है आपको 2:1 होता है। 3 वर्ष का जो रेशियो होता है वो आपको कितना होता है आपको 3:1 होता है। ठीक है, ये आपका 3 वर्ष का रेशियो हो गया। 4 वर्ष का भी होता है, इसी प्रकार से इसको बना देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ अनुपात यदि होगा तो क्या करेंगे, तो 11,000 रुपये का 4% का पहले निकाल लीजिए कितना होगा। 11,000 का 4% कितना होगा,
यहाँ से करेंगे, ये काट देंगे तो 2 शून्य करेगा, कितना हो गया 11 चौके 44, 440 हो जाएगा। ठीक है, फिर 440 का 4% कितना होगा निकाल लेंगे। यहाँ से 0 0 कट गया आपको, ये कितना हो गया आपको 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 1 17 हो गया, 17 पॉइंट कितना होगा 6 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से क्या करना है कि ये जो रेशियो आया 2:1 का जो रेशियो है, इसमें हम 2 से गुना करते हैं, इसमें हम 1 से गुना करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 0 4 दूनी 8 880 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे कितना होगा, ये 17 पॉइंट कितना होगा आपको 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया, 8 1 9 हो गया, 897.6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये ऐसे निकाल सकते हैं। और सक्सेसिव रेट में क्या है कि आपको R1 R2 प्लस R1 R2 बटे 100 पे निकालना है। तो यहाँ पे 4% का 2 साल का जो सक्सेसिव रेट होगा कितना होगा, 4 + 4 + 4 गुना 4 बटे 100 हो जाएगा। ये कितना हो गया 4 चौक 4 4 कितना हो गया आपको 8 हो गया, 4 चौके 16, मतलब आपका 8.6% का आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे तो 11,000 रुपया हो गया। तो देखिए जब साधारण ब्याज होता था 4.8% होता है, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना हो गया रेट 8.16% हो गया, 2 वर्ष का ये रेट हो गया, ये 2 वर्ष का हमारा रेट हो गया, 2 वर्ष का रेट हो गया 8.16, इसको इससे गुना कर दिया 8.16 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, और नीचे पहले से यहाँ से देंगे 100, ये 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य कट जाएगा, इसको आप गुना कर लीजिए। ठीक है, ये गुना कितना हो गया आपको 6 हो गया, 6 1 कितना हो गया आपको 7 हो जाएगा। ठीक है, और 8 1 9 हो गया, 8 हो गया, 897.6, 897.6 यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी अलजेब्रा का क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि x + 1 बटे x = 5 हो तो x² + 1 बटे x² का मान कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि x² 1 बटे x² का जो मान होता है वो कितना होता है, ये होता है x + 1 बटे x का होल स्क्वायर माइनस 2 होता है। एक और फॉर्मूला है x + 1 बटे x³ का जो मान होगा वो कितना होता है x + 1 बटे x का होल क्यूब माइनस 3 × x + 1 बटे x होता है। उसके बाद x³ - 1 बटे x³ का जो मान होता है वो होता है x - 1 बटे x का होल क्यूब प्लस 3 × x - 1 बटे x हो गया। तो हमको तो इसका सवाल चाहिए, तो क्या होगा यहाँ से, तो x² 1 बटे x बराबर कितना हो जाएगा x + 1 बटे x का होल स्क्वायर। यहाँ से मान कितना दिया 5 दिया हुआ, 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, 25 - 2 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 23 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अतः एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गंवा देता है और शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचता है, उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि है। एक डाटा आप याद रखेंगे कि अंतिम परिणाम प्रारंभिक राशि, ये यदि आपका दिया हो शेष का सेक 1 - R1 बटे 100, 1 - R2 बटे 100, ये प्रोसेस आपका होते रहेगा। तो अंतिम में जो आपके पास जो बच जाता वही अंतिम हो गया ना। अंतिम यहाँ पे कितना रुपया बचा आपके पास 480 बचा। प्रारंभिक में पूछ रहा कितना होगा, तो पहला बार उन्होंने कितना गंवा दिया 20% गंवा दिया, तो 100 में से 20 घटा देंगे कितना हो गया आपको 80 बटे 100 हो गया। फिर शेष का, जब शेष का प्रोसेस हो, शेष का ऐसा प्रश्न दिया हो तो इस पे हम सॉल्व करेंगे ना। 25% फिर हो गया, तो कितना हो गया 75 बटे कितना हो गया हमारा 100 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं ना। ये 80 से इसको काटेंगे, 8 चौक 8 छाका 48, 6 बार में कट जाएगा, 25 × 75 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। ये कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया, 2 × 4 करेंगे कितना 8 हो गया, ये 100 हो गया। तो x का मान कितना हो गया हमारा 800 हो गया। तो हमारे पास पूछा कि मूल राशि कितना होगा, तो मूल राशि कितना हो गया 800, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि 2 संख्याओं का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या का 4 गुने के बराबर है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो क्या बोला कि एक संख्या का 5, मतलब 2 संख्या मान लीजिए x और y है, मान के चलिए x और y है, एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 4 गुना के आपस में क्या है ये बराबर है। यहाँ से x अनुपात y हमारा कितना हो जाएगा 4 अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। रेशियो हटा देंगे क्या आएगा 4x, ये कितना आएगा 5x। बोला कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना 36 है, इन दोनों का योग कितना हो गया आपको 36 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया 9x ओवर कितना हो गया आपको 36 हो गया। x का मान कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। बोला कि दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन होगा, तो बड़ी संख्या कितना होगा 5x हो जाएगा, 5 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य का जो रूल है, 2 रूल यहाँ से देखिए
क्या होगा, अल्टरनेट अंकों का योग आपस में बराबर हो। ये पहला रूल हो गया। अल्टरनेट अंकों का योग यदि आपस में बराबर होगा तब भी 11 से कटेगा। दूसरा क्या रूल है आपको, अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य हो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी, पूरी संख्या 11 से विभाजित। ये रूल है, दो रूल है, दोनों रूल में जो भी काम कर जाए, ठीक है। अल्टरनेट अंकों का योग आपस में बराबर होगा तो आपका वो 11 से कटेगा। दूसरा क्या है कि अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य होगा तब भी पूरी संख्या विभाजित होगी, ठीक है। अब यहाँ से हम चेक करते हैं सारा एक एक करके। अब इसका अल्टरनेट, इस 4 का अल्टरनेट यहाँ देखिए, 4 1 5, 5 4 9, 9 9 कितना हो गया आपको 18 हो गया। अब जो बचा उसका अल्टरनेट 6 8 6 14, 14 2 कितना हो गया आपको 16 हो गया। तो बराबर, पहला रूल का था दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर है, नहीं है, दोनों का अंतर 2 होगा, 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये वही नहीं होगा आपका आंसर। इसके बाद हो गया 5 4 9, 9 4 9 4 13, 13 7 कितना हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 7 6 13, 13 13 2 कितना हो गया 15 हो गया। 15 और 20 का अंतर 5, वो भी नहीं कटेगा, दोनों बराबर भी नहीं है, ये भी नहीं होगा आपका आंसर। अब इसको चेक कीजिए, 9 4 13, 13 13 4 17, 17 17 8 कितना हो गया आपको 25 हो गया। ये हो गया 6 5 11, 11 2 कितना हो गया आपको 13 हो गया। 15 और 25 और 13 का अंतर कितना हो गया आपको 12 हो गया, ये भी 11 से नहीं कटेगा, और दोनों बराबर है नहीं, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पे आते हैं, ये हो गया 8 4 12, 12 4 16, 16 9 कितना हो गया आपको 16, 16 9 कितना हो गया आपको 25 हो गया, है ना, 25 हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया आपको 6 6 12 2 14 हो गया, ये 14 हो गया। दोनों बराबर नहीं है तो दूसरा रूल कहता है दोनों का अंतर, 25 14 का अंतर कितना हो गया आपको 11 हो गया। तो 11 11 से कटेगा, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर कितना दिया आपको 4 दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि किसी दिन के किसी विशेष समय सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया 4 फीट की होती है। जब उस व्यक्ति के बगल में एक खंभा 36 फीट की छाया बनाता है तो खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए 4 फीट पे छाया मतलब 4 फीट की होती है ना, तो यहाँ देखिए क्या है कि 4 फीट की छाया पे कितना फीट लंबा होता है, 6 फीट लंबा होता है। 1 फीट पे कितना हो गया 6/4 हो गया। यहाँ पे कितना आपको 36 फीट छाया पे कितना होगा, 36 पे कितना होगा 6/4 गुना कितना हो गया आपको 36 हो गया। 4 9 36, 9 6 का कितना हो गया आपको 1 फीट। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। एक 3 अंकीय प्रश्न इस प्रकार के इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक 2:3:4 के अनुपात में है। इस संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 1332 है। तो 3 अंकीय संख्या उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के बीच के बाद अंतर कितना होगा। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से मान लेते हैं आप, ठीक है, माना इकाई अंक कितना हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है ना 2:3:4 में दिया है। इकाई अंक कितना हो गया 2x हो गया। दहाई अंक कितना हो जाएगा आपको, दहाई अंक कितना हो जाएगा यहाँ से 3x हो जाएगा। और सैकड़ा कितना हो जाएगा यहाँ से सैकड़ा अंक कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब ये जो संख्या बनेगा वो कितना बनेगा आपको, तो सैकड़ा में कितना हो गया आपको, ये हो गया 400x हो गया, प्लस कितना हो गया आपको 30x हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 432 हो जाएगा। कितना हो गया आपको 432x हो जाएगा, ये 432x हो गया, ठीक है। जो ओरिजिनल संख्या है, ओरिजिनल संख्या में यही होगा। उसके बाद कहता है इस संख्या का और इसे पलटने पर प्राप्त संख्या को 1332 है। अब पलटने पर देखिए क्या होगा, पलटने पर इकाई अंक क्या होगा। इसको जब पलटेंगे तो इकाई अंक हमारा कितना होगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। दहाई अंक कितना हो जाएगा हमारा, दहाई अंक जो होगा वो कितना होगा 3x हो जाएगा। और सैकड़ा अंक हमारा कितना हो जाएगा, सैकड़ा जो होगा वो कितना होगा आपको 2x हो जाएगा। अब यहाँ जो संख्या बनेगा वो कितना बनेगा 200x प्लस 30x प्लस कितना हो जाएगा आपको 4x, ये कितना होगा 243। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा, 234x हो जाएगा। अब यहाँ से बोला कि इन दोनों का योग कितना दिया आपको 1332 दिया हुआ है। तो 1332 दिया हुआ तो कितना हो जाएगा आपको 432x प्लस कितना हो गया आपको 234x बराबर कितना हो गया आपको 1332 हो गया।
ये जोड़ेंगे कितना हो गया, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 666, एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपको 1332 हो गया। इसको काटेंगे 2 बार में आएगा, तो एक्स का मान कितना हो गया आपको 2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से पूछा है कि 3 अंकीय संख्या उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या बीच का अंतर कितना होगा। तो बीच का अंतर कितना होगा, ये दोनों का जो अंतर होगा, ये देखिए मूल संख्या ये अंकों को पलटने वाला संख्या हो गया, इसका अंतर कितना होगा। तो पहले अंतर निकाल लेते हैं, कितना हो गया आपको 432 एक्स हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 234 एक्स हो गया, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपको 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 9 हो गया आपको, यहाँ 198 एक्स हो गया। तो एक्स का मान पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा दोनों का अंतर 198 गुना 2 कितना हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 18 1 19 हो गया, 2 का 396 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये एलपी का जो पूछा गया सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था आपका ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 7 और 245 है, उनका गुणनफल कितना होगा। मतलब संख्याओं का गुणनफल कितना होगा पूछा है। आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, आपको संख्याओं का गुणनफल होता है। क्या होता है आपको, संख्याओं का गुणनफल होता है। अब यहाँ पे देखिए ये 7 हो गया, गुना कितना होगा आपको 245 हो गया, गुना कीजिए आपका आंसर आ जाएगा 7 5 35 हो गया, 3 हो गया, 7 चौक 28 3 31 हासिल 3 हो गया, 7 दूनी 14 3 कितना हो गया 1715, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर और 1 रुपये में 2 की दर से समान संख्या में संतरा खरीदा। ठीक है, 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा और फिर क्या बोला आपको, 1 रुपये में 3 की दर से पहले खरीदा है आपको, और उसके बाद क्या 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा है। इसको एक रेट में लाइए, एक रेट में लाने के लिए वस्तु का एलसीएम लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा आपको 6 आएगा। इसमें कितना गुना करेंगे 6, इसमें भी 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 कितना हो गया आपको 12 हो गया। 2 को 1 से गुना कीजिए 2 होगा, 3 को 1 से गुना कीजिए 3, 2 कितना हो गया आपको 5 हो गया। ठीक है, तो अब ये देखिए हो गया, तो ये आपका गया 5 रुपये में 12 की दर से, ये क्या हो गया आपको 5 रुपये में 12 की दर से खरीदा का मतलब ये सीपी रेट हो गया। सीपी रेट कितना हो गया आपको 5/12 हो गया। अब कितना लाभ चाहिए 20% का लाभ चाहिए, तो लाभ कितना हो गया यहाँ से आपको 20% लाभ हो गया। तो एसपी कितना हो जाएगा आपको, एसपी कितना हो जाएगा 5/12 गुना कितना हो गया 120 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। तो ये 12 कट गया, ये 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो 1 रुपये में 2 की दर से। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बोला है कि प्रति दर्जन कितना होगा, मतलब दो वस्तु बेचता है कितना में 1 रुपये में, तो एक वस्तु बेचेगा 1/2 में, तो 1 दर्जन में कितना होता है 12 होता है ना, तो 1/2 गुना कितना हो गया आपको 12 हो गया, क्या हो गया, तो 6 रुपये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष का आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 72 रुपये बचाता है, उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो अभी जो बताए थे अंतिम परिणाम प्रारंभिक राशि, वही क्वेश्चन आपको शेष वाला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इससे आ चुका है अभी तक, 100 माइनस R1 बटे 100, 100 माइनस R2 बटे 100, ये डॉट आते जाते रहिएगा। उसके पास कितना बचता है 7200 बचने का मतलब क्या हो गया, अंतिम में प्रारंभिक में पूछा आपको x होगा, मान कर चलिए 40% किराए पे खर्च करता है, तो 100 में 40 घटा देंगे कितना हो गया 60 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, गुना 40% फिर दवाओं पर खर्च करता है, तो 100 में 40 घटा देंगे कितना हो गया आपको 60 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, 1 0 1 0 1 0 0 कट गया, बचा के 36 दूनी 72 हो जाएगा, ये 200 हो गया। यहाँ से x का मान कितना हो गया यहाँ पे 200 यहाँ पे हो गया, 00 यहाँ पे हो गया, 20,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए अकेले एक काम को 6 दिनों में करता है, बी अकेले उस काम को 8 दिनों में करता है। ए और मिलकर इस काम को 3200 रुपये में पूरा करने का सोचा, लेकिन क्या हुआ है कि सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा किया, तो सी का कितना भुगतान होगा। जो मजदूरी का रेशियो होता है ना, मजदूरी का रेशियो होता है ना, वो क्षमता के अनुसार होता है, क्षमता, ठीक है, जितना क्षमता होगा उतना ही आपका क्या होगा मजदूरी मिलेगा। तो ए का जो क्षमता होगा यहाँ से कितना होगा 1/6 होगा, बी का क्षमता कितना होगा 1/6 होगा,
और सी का क्षमता बोला कितना होगा, तो सी क्षमता क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, सी का क्षमता नहीं है पता, लेकिन क्या किया कि ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता पता है कितना, 1/3। उन्होंने क्या किया है, सी की सहायता लिया। सहायता का मतलब हो गया कि तीनों किया, तीनों कितना दिन में किया, 3 दिन में किया, तो 3 दिन में किया तो तीनों को क्षमता कितना हो गया, 1/3 हो गया। और सी का निकालने क्या करेंगे, तो तीनों में से ए और बी का क्षमता को घटा देंगे, ठीक है। 1/6 है और 1/8 है ना, 1/8 है। चलिए सी का क्षमता निकाल लेते, 3 माइनस एलसीएम इसका कितना आएगा, 24 आएगा। ये हो गया 6 चौक 24, 8 दिया 24, 1/3 हो गया, माइनस कितना हो गया, 7/24 हो गया। एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा, 3 8 24 हो गया, 7, 1/24 हो गया। अब यहाँ देखिए ए बी और सी का जो क्षमता का रेशियो आएगा कितना आया आपको, 1/6 हो गया, 1/8 हो गया, और 1/ कितना हो गया आपको, 24 हो गया। ये जो रेशियो आया है ना, ये मजदूरी का रेशियो है, तो आपको पता होना चाहिए ये मजदूरी का रेशियो होगा। मजदूरी का रेशियो कितना आया, 1/6, 1/8, 1/24। लेकिन आपको कभी भी रेशियो भिन्न में नहीं होता है, तो नहीं होता तो क्या करते हैं, यहाँ से हर का एलसीएम ले लीजिए। हर का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 24 आएगा, 24 से सभी को गुणा कर दीजिए। ये कितना हो गया, 6 चौक 24, 8 दिया 24, ये हो गया 1 हो गया। ये 4:3:1 जो हो गया, ए का मजदूरी का रेशियो हो गया, ये बी का मजदूरी हो गया, और ये सी का मजदूरी हो गया। तो चाहे सी को कितना भुगतान होगा, तो सी का कितना भुगतान होगा, सी का रेशियो कितना 1 है, टोटल राशि कितना 3200 है, और नीचे अनुपात का योग होता है 4 3 7 1 कितना हो गया, 8 हो गया। काटिए, 8 चौक 32, 400 रुपये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपको, एक दुकानदार 5%, 4% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो एक छूट कितना होगा, ये कितना होता है, D1 + D2 माइनस D1 D2/100। ये छूट का जो फॉर्मूला है समतुल बट्टा का वही है आपका, तो हो गया 5 + 4 माइनस 5 × 4 बट्टा कितना हो गया आपको 100। ये कितना हो गया 9 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 5 चौक 20/100, ठीक है। ये हो गया 9 माइनस, ये काट देंगे, यदि काट देते हैं 0 0 काट दीजिए, कितना 0.2 हो गया, 0.2 कर इसको घटा देंगे तो 8.8% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यदि कोई त्रिभुज नहीं लिखा हो तो इस त्रिभुज का जो एक हीरोज फार्मूला होता है एरिया निकालने के लिए किसी भी त्रिभुज का, वो होता है आपको S × S - A S - B × S - C होता है। S जो होता है वो अर्धपरिमाप होता है। क्या होता है, अर्धपरिमाप, मतलब तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले S निकालना होगा। ये हो गया 5 + 7 + 10 बट्टे कितना हो गया आपको 2 हो गया। ये हो गया 10 × 17 = 5, 22/2 कितना हो गया 11 हो गया। अब यहाँ पे पुट करते हैं हम 11, 11 में से घटेगा 5, फिर 11 में से घटेगा 7, फिर 11 में से घटेगा 10, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया 11 × 6, यहाँ पे कितना हो गया आपको 4, यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। आप गुणनखंड कर लीजिए अंदर में ही, ये हो गया 2 × 6 हो गया, और 2 × 2 हो गया। जिसका पेयर लगेगा उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, है ना। जैसे 2 है, 2 है, क्या हो गया, बाहर निकल गया आपका। तो क्या बचा अंदर में, 11 × 33, 33 दूनी कितना हो गया 66 हो गया। 2√66 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है, उनमें से 5 जिनकी औसत लंबाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़ देते हैं, है ना, और 5 अन्य जिनकी औसत लंबाई इतना सेंटीमीटर है कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं, तो कक्षाओं के विद्यार्थियों की नई औसत कितनी होगी। देखिए 50 विद्यार्थी है टोटल, है ना, 50 का एवरेज यहाँ पे दिया हुआ आपको 150, यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा आपको 15 × 5 = 7500 हो जाएगा। कितना हो गया 7500। इसमें क्या बोला है कि 5 जिनकी औसत लंबाई 1 है, 5 का एवरेज, तो 5 का एवरेज यहाँ पे कितना 146 है। टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 × 5 दोनों को गुना कर दीजिएगा, टोटल आ जाएगा, है ना। ये हो गया 6 × 5 = 30 हो गया, 14 × 5 = 17, 3 × 73, 730 हो गया। ये कक्षा को छोड़ देते हैं, तो छोड़ देते हैं, ये कितना हो गया 7500 में से 730 को घटा दीजिए आप, ये 0 हो गया, ये हो गया 7, यहाँ बचा 4, 7 4 11, सॉरी, ठीक है, यहाँ बचा 4, ये 7 होगा यहाँ से, यहाँ बचा कितना आपको 6770 सेंटीमीटर टोटल औसत लंबाई बचा, मतलब टोटल लंबाई बचा हुआ आपके पास। अब क्या हो गया कि 5 विद्यार्थी शामिल हुआ, है ना,
5 अन्य शामिल कर दिया है, तो 5 का जो एवरेज यहाँ से दिया हुआ है वो कितना दिया, 156 दिया। तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा आपको, 6 पंचे 30 हो गया, 6 पंचे 30, 15 पचे 75 है ना, तो 15 पचे 75, 3 78, 780 हो गया। तो अब जो टोटल होगा वो कितना होगा, तो निकलने के बाद 6770 था, अब शामिल हो गया 780, तो जोड़ देंगे, 0 हो गया, 8 7 15 हो गया, 7 7 14 15 हो गया, 7550 हो गया है ना। अब जो टोटल हो गया कितना हो गया, 7550 है, और टोटल हमारे पास 50 का 50 रह गया विद्यार्थी। तो टोटल में से नंबर ऑफ राशि जितना भी संख्या है उससे भगा देते हैं, एवरेज आएगा। तो अब जो हमारा एवरेज होगा 50 से भगा दीजिए, ये 0 0 कट गया, कितना हो गया आपको, 5 का 5 हो गया, 5 25, 151 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि संलग्न आकृति में एल एम समांतर रेखा, तो x प्लस 2y का मान कितना होगा। ये पूछा कि x प्लस 2y का मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो x का मान निकालना होगा और y का भी मान निकालना होगा। देखिए ये समांतर रेखा, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, संगत कोण। ये कोण बराबर होगा। तो स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री बनाता है, 180 बनाता है, तो y का मान यहाँ देखिए 60 होगा, तो ये कितना होगा, 120 हो जाएगा। ये हो गया आपका, ठीक है। ये कोण और ये कोणों का जो अंतः कोण है, ये एकांतर अंकत अंतः कोणों का योग 180 होता है। ये यदि 105 है तो ये कितना होगा आपको, 75 होगा, तब ना आपका ये दोनों का योग 180 हो जाएगा। तो x का मान 75 हो गया, y का मान कितना आया, 120 आया है। इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 75, ये हो गया 240, इसको जोड़ेंगे कितना हो गया, 5 हो गया, 7 4 11, 315 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत कितना होगा। कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर हो, ठीक है, उसको क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को यदि हम जोड़ देते हैं और 2 से भगा देते हैं तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा। कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर हो, कोई भी, ठीक है। जैसे 3 के प्रथम 25 गुणज, गुणज का मतलब क्या होता है आपको, पहाड़ा होता है। ये पहाड़ा आपको जानते होंगे, पहाड़ा होता है। तो 3 का प्रथम कौन गुणज, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, और 25वां टर्म कितना होगा, 25 से कितना हो गया, 75 हो गया। ये भी आपको लगातार संख्या है, 3 का पहाड़ा का लगातार संख्या हो गया। इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म कितना आपको 3 है और अंतिम टर्म कितना आपको 75 है, जोड़ के 2 से भगा दे दीजिए, कितना हो गया आपको 78/2 करेंगे, ये हो गया 2 3 6 2 9 18, 39 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर